हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एक नई अवधारणा आपको बताऊंगी हिंदी एमए साहित्य के तहत। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर जो है फ़ायदा दे रही होंगी। तो इसमें है नई समीक्षा में कृति के मुख्य आलोच्य बिंदु। ठीक है। और नई समीक्षा के क्षेत्र में लॉजाइंस के योगदान और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये लॉजाइंस का जो नाम है, ये नई समीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, मतलब जगह जगह आपको ये जो है कोट करना पड़ेगा इनका नाम। ठीक है, तो देखिए, इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकते हैं। नई समीक्षा का स्वरूप और कार्यक्षेत्र बतलाते हुए इस विषय में लॉन्जाइंस के मत का महत्व निर्धारित कीजिए। ठीक है, आप लोग जो है कैसे निर्धारित करेंगे लॉन्जाइंस के मत को। ठीक है, एक तो ये है कि आप जब भी पढ़े एक हाईलाइटर जरूर रखें। ठीक है, तो हाईलाइट कर देंगे तो कम टाइम में भी वहाँ पे जो है एग्जाम में भी उन्हीं पॉइंट्स को मेन बना के या लाइन डायग्राम बना के या ऐसे ही हाईलाइटर से हाईलाइट करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए, साहित्य के मूल्यांकन के विविध मानदंडों के विविध मानदंडों के आधार पर साहित्यालोचन के क्षेत्र में अनेक आलोचना पद्धतियां विकसित हुई हैं, जैसे समाजवादी और मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, मार्क्सवादी आलोचना आदि। ये सभी आलोचना पद्धतियां साहित्य के बाह्य उपादानों अथवा बाह्य जगत के से कृति के संबंध को महत्व देती हैं और बाह्य संदर्भों के आधार पर कृति का अध्ययन विवेचन कर उसका मूल्यांकन करती हैं। इस प्रकार बाह्य प्रकाश द्वारा काव्य कृति के आंतरिक सौंदर्य को उद्भासित करने का प्रयास करती हैं। इसके विपरीत काव्य कृति को ही सब कुछ मानने वाली जो समीक्षा पद्धति सम्मति अपनाई जा रही है, वह काव्य कृति के मूल्यांकन के लिए बाह्य उपकरणों अथवा संदर्भों को महत्व नहीं देती है। इस समीक्षा पद्धति का प्रतिनिधित्व अमेरिका के न्यू क्रिटिसिज्म संप्रदाय के विद्वान करते हैं। इस पद्धति के विकास का केंद्र और विस्तार का मुख्य क्षेत्र अमेरिका रहा है। अमेरिका में इस समीक्षा पद्धति का अनुवर्तन करने वाले प्रमुख आलोचक ब्लैक, मूर, क्लिक, ब्रुक्स, रैनसमवारेन इत्यादि हैं। इंग्लैंड में इस समीक्षा पद्धति का प्रतिनिधित्व आई ए रिचर्ड्स, एमसन, टी एस इलियट आदि करते हैं। ठीक है, टी एस इलियट आदि करते हैं। नई समीक्षा काव्य कृति को निरपेक्ष महत्व प्रदान करती है। ठीक है ना। और वह साधनों, इतिहास युगीन इन प्रवृत्तियों, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों आदि की उपेक्षा करती है। नई समीक्षा में काव्य कृति को स्वतंत्र इकाई मानकर उसके अंतर्भूत तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। नई समीक्षा दृष्टि में काव्य सौष्ठव काव्य कृति में अंतर्निहित होता है, अतः उसका अन्वेषण वही किया जाना चाहिए। काव्य कृति के कलात्मक सौंदर्य के उद्भासन और आकलन के लिए काव्य के आकार, रूप, विधान और भाषा शैली आदि का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। नई समीक्षा में मुख्य आलोच्य बिंदु है रूप, विधान और भाषागत व शैलीगत विशेषताओं का अध्ययन। प्रत्येक काव्य कृति का एक विशिष्ट रूप विधान होता है। वास्तविक जीवन से ग्रहित सामग्री को कवि अभीष्ट रूप और व्यवस्था प्रदान करता है। वह कल्पना और काव्य कला के नियमों के आधार पर मूल सामग्री को नवीन रूप में व्यवस्थित करता है। नई समीक्षा में समीक्षक काव्य कृति के रूप सृजन की प्रक्रिया और आधार को जानने का प्रयास करता है। ठीक है ना। कृति की रूप संरचना के रहस्य को समझने की चेष्टा करता है। इसके लिए वह समग्र रूप संगठन और रूप के घटक विविध तत्वों का अध्ययन विश्लेषण करता है। काव्य कृति के अंतर्भूत विभिन्न तत्वों और अंगों के संयोजन को रेखाओं और चित्रों द्वारा यानी डायग्राम्स आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। काव्य में निश्चित विन्यास, क्रम, आकृति, प्रकार अथवा रूप व्यवस्था को खोजकर समीक्षकों ने अनेक कवियों के काव्यों के विशिष्ट विन्यास, क्रमों या रूप व्यवस्था को नई समीक्षा दृष्टि से व्याख्यायित किया है। नई समीक्षा के अनुसार उत्तम काव्य रचना वही है जिसमें विविध अंगों की संतुलित और सुनियोजित व्यवस्था हो, सजीव एकरूपता हो, विविध तत्व और अंग अनुरूप क्रम में परस्पर सुसंबद्ध होकर एक काव्यार्थ की प्रतीति कराएं और मन को आनंदित करें। टेक्सचर उस ताने बाने को कहते हैं जिसमें काव्य का गुंफन होता है। मध्य गुंफन में काव्यार्थ को गुंफित कर उसमें अनेक रूपक, बिंब, पुरावृत्त और प्रतीकों की आकृतियां उभारी जाती हैं। अतः नई समीक्षा काव्य के शब्द, अर्थ, ध्वनि, लय, रूपक, बिंब, विधान, प्रतीक, योजना और पुरावृत्त, वर्ण आदि के अध्ययन विवेचन को अपना प्रमुख विषय बनाती है। इस पद्धति में काव्य को अभिष्ट अर्थ के व्यक्ति के इन साधनों का विश्लेषण, समीक्षण का कार्य किया जाता है। काव्य कृति का सौष्ठव और सौंदर्य क्योंकि इन अंगों उपांगों के सुष्ट संयोजन पर निर्भर रहता है। इन अंगों उपांगों का पृथक सूक्ष्म विवेचन कर उनकी वास्तविक शक्ति और मूल्य की समीक्षा की जाती है। आई.एस. रिचर्ड्स और सहयोगी समीक्षकों ने अर्थ और शब्द के विभिन्न संबंधों पर
गंभीरता से विचार किया है। नई समीक्षा पद्धति में शब्द शक्ति, अर्थ के भेदों, प्रसंगानुरूप अर्थ परिवृत्ति आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। नई समीक्षा पद्धति में लय का अध्ययन, विश्लेषण और निष्कर्ष निकाले गए हैं कि गद्य और पद्य की लय में क्या भेद है। ध्वनि और अर्थ के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाली आंतरिक लय प्रत्यक्ष लय से किस प्रकार भिन्न है। रूपक और अनेकार्थकता से नई समीक्षा की आलोच्य विषय है। काव्य के विविध अंगों उपांगों का पृथक पृथक सूक्ष्म विश्लेषण करने के कारण यह आलोचना पद्धति कष्ट साध्य है, किंतु इस श्रम साध्य प्रक्रिया द्वारा नई समीक्षा काव्य के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने में समर्थ है। भाषिक विशेषताओं और शब्द शक्तियों के सम्यक आलोचनात्मक अध्ययन से अनेकत्र गूढ़ार्थ के स्पष्टीकरण में सहायता मिलने से नवीन अर्थों की अभिव्यक्ति होती है। भाषा के स्वभाव और शब्दों के विभिन्न कार्यों के सुस्पष्ट विवेचन से काव्य के अर्थावबोध में सहायता मिलती है। नई समीक्षा का कार्य क्षेत्र व्यंग्य और विरोधाभास तक विस्तृत है। नई समीक्षा पद्धति का अधिक प्रयोग प्रायः पद्य काव्य के आलोचनार्थ ही हुआ है, किंतु साहित्य के अन्य विधाओं, नाटक और उपन्यास की समीक्षा के लिए भी संप्रति इसका प्रयोग होने लगा है। इस समीक्षा में रूप विधान को विशेष महत्व प्राप्त होता है। रूपवादी होने से नई समीक्षा के लिए रूप फॉर्म ही एकमात्र मूल्य है। अतः इस पद्धति में रूप की कल्पना और उससे उत्पन्न आकर्षण का सविस्तार विवेचन है। रूप की नवीनता और मौलिकता काव्य कृति को आकर्षक बनाती है, अतः इनका विशेष महत्व है। इसलिए भाषा के नवीन और मौलिक प्रयोग पर बल दिया गया है। इस समीक्षा पद्धति के समीक्षकों एलन टेट, जॉन क्रोव और रॉबर्ट पेन आदि ने माना कि काव्य का संगठित रूप से ही काव्य का मूल्य निर्धारित होता है। रूप संगठन की गरिमा का आधार दो बातें हैं: विरोधी तत्वों की व्यापकता और संकुशलता। विरोधी तत्वों का सुरुचिपूर्ण समन्वय। नई समीक्षा है उसने साहित्यालोचन को वैज्ञानिकता प्रदान की, क्योंकि नई समीक्षा पद्धति में शैली वैज्ञानिक और भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रकृतियों का प्रयोग होता है। निष्कर्ष निकालने में तार्किकता का आश्रय लिया जाता है, किंतु अति बौद्धिकता प्रधान हो जाने से यह समीक्षा पद्धति दुरूह और जटिल भाषा प्रयोग के जाल में उलझती जा रही है। कृति को युग निरपेक्ष भाव से देखने के कारण पद्धति में काव्य कृति का सही मूल्यांकन होना संभव नहीं। किसी कृति को उसे युगीन, सामाजिक, ऐतिहासिक संदर्भों से मुक्त कर देने पर तो कहीं कहीं सम्यक काव्यार्थ बोध भी नहीं हो पाता है। फिर सही मूल्यांकन की तो बात ही क्या। ठीक है ना। शब्द, रूप, प्रतीक आदि के अर्थ और प्रयोग समयानुसार बदलते रहते हैं, अतः उनकी उपयुक्तता का निर्धारण मूल्यांकन युग सापेक्ष होकर ही किया जा सकता है। तथापि अपने विस्तृत कार्यक्षेत्र, सूक्ष्म दृष्टि और वैज्ञानिक प्राविधि के कारण नई समीक्षा का अपना विशिष्ट महत्व है, और यही आधुनिक युग में इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और प्रचलन का आधार है। नई समीक्षा, न्यू क्रिटिसिज्म का अधिक प्रचलन भले ही आधुनिक युग में हुआ हो, किंतु इस समीक्षा सिद्धांत के बीज थे वो ईसा की प्रारंभिक सदी में वर्तमान लोइजाइनस के ग्रंथ पेरी इप्सुस में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें पेरी इप्सुस, और किसका ग्रंथ है? लोजाइनस का। ठीक है, लोजाइनस का ये ग्रंथ है। ठीक है ना। और में प्राप्त होते हैं। एलन टेट ने अपने ग्रंथ लोजाइनस, एलन टेट का भी नाम जो है उल्लेखनीय है, अपने ग्रंथ लोजाइनस एंड द न्यू क्रिटिसिज्म 1948 में सिद्ध किया कि लोजाइनस नई समीक्षा के लिए भी कम प्रासंगिक नहीं है। लोजाइनस नई समीक्षा के लिए भी कम प्रासंगिक नहीं है। लोजाइनस द्वारा निरूपित भाषा का औदात्य और आत्मातिकरण नामक दो अवधारणाओं ने क्या, भाषा का एक तो औदात्य और आत्मातिकरण अवधारणाओं ने परवर्ती आलोचकों जैसे रैंसम, क्लीथ ब्रुक्स, रीड, ठीक है, रिचर्ड्स और विंटर्स आदि को पर्याप्त प्रभावित किया है। इन आलोचकों के पारस्परिक वाद विवादों में लोजाइनस के विचारों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है, लोजाइनस ने प्लेटो और अरस्तु के काव्य सिद्धांतों का विरोध करते हुए, किसका विरोध किया इन्होंने? प्लेटो और अरस्तु भाषा के माध्यम से साहित्य की सुसंगत आलोचना को संभव बनाया। लोजाइनस काव्य में उदात्तता की उपलब्धि के लिए कथा अथवा तकने, मूल ग्रीक शब्द क्या है? टेक्निक का तकने को लोजाइनस ने आवश्यक माना। कला अथवा टेक्निक, लोजाइनस ने इनको इंपॉर्टेंट माना। ठीक है, कलागत उदात्तता का आधार समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विधान होते हैं। कलागत उदात्तता का आधार क्या होते हैं बच्चों? ये अच्छे से देखो। कलागत उदात्तता का आधार समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विधान होते हैं। ऐसा लोजाइनस का मत है। उत्कृष्ट भाषा का अभिप्राय शब्द चयन और भाषा की सज्जा है। विचार और पद विन्यास
विचार और पद विन्यास अन्योन्याश्रित है। उद्यात विचार गरिमामयी भाषा में ही वे अभिव्यक्त हो सकते हैं। भाषा की गरिमा उपयुक्त और प्रभावशाली शब्द प्रयोग पर अवलंबित है। शब्द विन्यास के दो पक्ष है, ध्वनि पक्ष और अर्थ पक्ष। लोजाइनस का विचार है कि अनुकूल ध्वनि के शब्दों का प्रयोग काव्य में मोहक मधुरता की सृष्टि करता है। तभी तो काव्य की उत्पत्ति होती है बच्चों। काव्य की उत्पत्ति कैसे हो जाती है बताओ? अनुकूल ध्वनि तो होती है, उसमें एक लयात्मकता होती है बच्चों। तो उससे ही तो वो कितनी सुंदर सुंदर कविताओं की रचना होती है ना। लोजाइनस टेक्निक के द्वारा भाषा के माध्यम से भाषा के अंतर्गत संभव बनाए जा सकने वाले कथ्य के नियंत्रित बोध की प्रविधि का ही उल्लेख करते हैं। नई समीक्षा इसी को भाषा के नवीन और मौलिक प्रयोग द्वारा काव्य में सौंदर्य सृजन का उपाय मानकर भाषिक प्रयोग के विविध तत्वों शब्द ध्वनि लय आदि का अध्ययन करती है। लोजाइनस ने नई समीक्षा में समादृत काव्य के आवधिक सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ पोएट्री का भी बीजवन किया है। ठीक है, जिसके अनुसार विषय और रूप के मध्य द्वंद्वात्मक तादात्म्य में संबंध होता है जो उनके बीच गतिशीलता और परिवर्तन का पोषण करता है। रचना विधान की दृष्टि से लोजाइनस ने शब्दों, विचारों, कार्यों, सौंदर्य बोध और राग के विविध रूपों के संतुलित गुंफन और सामंजस्य को उदात्त शैली के लिए आवश्यक माना। नई समीक्षा भी शैली की उपयुक्तता की परीक्षा उपयुक्त आधारों पर ही करती है। नई समीक्षा रूप विधान का जो सिद्धांत पाया जाता है उसका मूल लोजाइनस के संरचनात्मक एकता स्ट्रक्चरल यूनिटी के आधार के विचार में प्राप्त होता है। लोजाइनस के ग्रंथ पेरी इप्सुस के 2 अध्यायों में सिंथेसिस की चर्चा की है और इसको काव्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। किसी रचना में सृजनात्मक कौशल, समुचित वस्तु योजना तथा वस्तु विन्यास 2 एक सूक्तियों में उद्भासित नहीं होते, वे कृति की पूरी बनावट के बीच क्रमशः उभरते हैं। इस कथन से पता चलता है कि सिंथेसिस, जिसे अंग्रेजी में हार्मनी या ऑर्डोनेंस कहते हैं तथा हिंदी में सामंजस्य रचना विधान या समन्वित शब्द योजना के रूप में अनुमोदित किया गया को लोजाइनस शिल्प का ही नहीं वरन रचना का समग्र गुण मानते हैं। इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, उदात्त का कारण हमें इस संयोजक तत्व के सुसंगत और सुखद चुनाव में तथा इसको एक आवयविक समग्रता के रूप में ग्रथित करने की क्षमता में मिलेगा। उनका यह विवेचन आधुनिक काव्यशास्त्रीय स्ट्रक्चर का समतुल्य समझा जा सकता है। एलन टेट इस विवेचन को अत्यंत महत्ताशाली और प्राचीन काव्य शास्त्रीय चिंतन में नितांत मौलिक उद्भावना के रूप में स्वीकार करते हैं। विरोधी प्रवृत्ति के सामंजस्य द्वारा आनंद की स्थापना से संबंधित लोजाइनस के विचारों का प्रभाव आई रिचर्ड्स के सिंथेसिस के विवेचन में स्पष्ट दिखाई देता है। आलोचना के क्षेत्र में लोजाइनस का महत्व इसलिए सिद्ध है कि युगों तक स्वच्छंदतावादी काव्य दृष्टि को प्रेरित करते हुए परिवर्तित परिस्थितियों में आधुनिक युग में भी कविता और उससे उद्भूत नई समीक्षा के सिद्धांतों को निर्धारित करने की मार्गदर्शक क्षमता के कारण अद्यावधि पूर्णतः प्रासंगिक बने हुए हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि साहित्यालोचन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक क्षेत्र में रचनाकार और व्यक्तित्व और कलाकृति के आंतरिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण कार्य करके लोजाइनस ने स्वयं को जिस उच्च स्थान पर स्थापित कर लिया उसके वे सच्चे अधिकारी हैं। अपने आलोचना विषयक ग्रंथ पेरी इप्सुस में आलोचना सिद्धांतों के विस्तृत विवेचन और अनेकानेक साहित्यिक रचनाओं की व्यवहारिक आलोचना से लोजाइनस न केवल तुलनात्मक, निर्णयात्मक और विश्लेषणात्मक आलोचना पद्धति की स्थापना में के श्रेयाभोगी हैं वरन नई समीक्षा सहित अन्य समीक्षा पद्धतियों के सिद्धांत सूत्रों के मूल मंत्रों से समीक्षा जगत के नव अक्षरों को दीक्षित करते रहेंगे। इस क्षेत्र में लोजाइनस का योगदान अप्रतिम और अविस्मरणीय है। ठीक है, अब अगले जो वीडियो होगी उसमें मैं यथार्थवाद के बारे में आपको बताऊंगी, है ना। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो उपयोगी लग रही है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिकाधिक, ताकि और बच्चों को भी जिनको ये मॉडल पेपर या किताबें मैसर नहीं है, ना उनके पास पढ़ने का समय है अधिक, तो बेचारे वो काम भी करते जाएं और मेरी वीडियो जो है सुनते रहें, देखते रहें और कम से कम अपनी डिग्री पाने की जो उनकी इच्छा है उसको पूरी कर पाएँ। धन्यवाद, मैं आप लोगों के साथ हूँ। धन्यवाद।